हेलो, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास हमारी कंटिन्यू है और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी विज्ञान की स्पेशल क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न आपको इसमें थोड़े से हार्ड लेवल के भी मिलेंगे, इजी लेवल भी मिलेगा और मीडियम लेवल भी मिलेगा। सारे प्रश्न एसएससी के रिपीटेड क्वेश्चन हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 25। टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 20 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। न्यूटन का तृतीय नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, न्यूटन का तृतीय नियम, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। ऑप्शन है गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल या फिर चुंबकीय बल। क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, घर्षण बल, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है, 2019 के एग्जाम में। क्षयकारी बल क्या है? एक घर्षण बल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसकी कोई विमा नहीं होती है। ऑप्शन आपके सामने है, विकृति, कोणीय वेग, संवेग या फिर कोणीय संवेग। किसकी कोई विमा नहीं होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है विकृति, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। विकृति की कोई सीमा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे, आपके सामने है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा। ऑप्शन है लकड़ी के भार के बराबर, लकड़ी के भार से कम, लकड़ी के भार से अधिक या फिर शून्य। ऑप्शन ए अगर आपने आंसर दिया है लकड़ी के भार के बराबर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति। ऑप्शन है बढ़ती है, रुक जाती है, कम होती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की विपरीत दिशा में होती है तो उस वस्तु की गति कम हो जाती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। आपका इन 25 प्रश्नों में कितना स्कोर है? टेस्ला चुंबकीय डैश का मात्रक है। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय प्रवाह। तो देखिएगा, टेस्ला जो है यह चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्या आंसर करोगे? सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जिलेट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन है प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, हैजा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ट्यूबरक्लोसिस वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है और ये वायरस की वजह से होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्लेग, टाइफाइड और हैजा ये क्या हैं? जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं, कॉज ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 9, लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट कॉच, हैंसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे। क्या आंसर करोगे? लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किया था हैंसन ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी सामने, कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। और देखिएगा, इन 25 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न होमवर्क का भी मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कीमोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? रक्त, अस्थि, त्वचा, स्नायु। संयोजी ऊतक नहीं है भाई। तो देखिए त्वचा जो है यह संयोजी ऊतक नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा रक्त, अस्थि और स्नायु संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? ऑप्शन है आपके सामने बेकिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट, भस्म या फिर सिरका। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा भस्म। मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? तो भस्म बनता है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? ऑप्शन है निस्यंदन, स्कंदन, मृदुकरण या फिर विसंक्रमण। जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग स्कंदन प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? सबसे आसान प्रश्न है, इजी लेवल। ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, CO2। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन गैस होती है? जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। रंगीन गैस क्लोरीन होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हैं? रंगहीन गैसेस हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा सामने है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर जल्दी से दीजिए। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेल्यूलोज किसके बहुलक हैं? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज। ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेल्यूलोज ग्लूकोज के बहुलक हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन, रेडियोधर्मी अक्रिय गैस क्या है? इनमें से बताइए। रेडियोधर्मी के बारे में बताना है और अक्रिय गैस भी है, तो कौन सी होती है? रेडॉन होती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये रेडॉन का संकेत है Rn। चलें 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनता है? ऑप्शन है एप्सम लवण, जिप्सम लवण, नीला थोथा, कैल्शियम ऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनता है? सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन बी जिप्सम लवण। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 20, शीशे के संचन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑप्शन दीजिए है आपके सामने, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, शीशे के संचन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, H2SO4 बोलते हैं, इसका सूत्र है। सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? ऑप्शन बोल रहा हूं, अवटु ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। क्या आंसर करोगे? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। तो देखिएगा, वह ग्रंथि जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है उस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। इसका अन्य नाम क्या है? एड्रिनलिन ग्रंथि। 22 नंबर क्वेश्चन, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है उत्तक तरल, प्लाज्मा, सीरम, लसिका।
कणिकाओं के बिना जो रक्त के तरल अंश होते हैं उनको प्लाज्मा बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रक्त में लगभग 55 से 60% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में लगभग 90% के समथिंग वाटर होता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन बी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा? सबसे आसान प्रश्न है ये आज की क्लास का, आपने बहुत बार देखा होगा ये वाला प्रश्न। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है स्टील में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा, अगर आपको ठोस बोलेगा तो ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टील भी एक ठोस है। ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ये भी ध्यान रखिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग। और निर्वात भी आपको ध्यान रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल ठोस में यानी कि स्टील में, और प्रकाश की चाल किस में होती है? तो निर्वात में सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? ऊर्जा की, शक्ति की, बल की या फिर समय की? क्या आंसर करोगे? किलोवाट घंटा, तो ये देखिएगा ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, उनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके साइंस के टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट हमने डिस्कस किए हैं। प्रश्नों का लेवल भी ठीक ठाक था, तीनों ही लेवल के प्रश्न थे, इजी, मीडियम और हाई लेवल। बताइएगा इन 25 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है? आपको आज का सेशन कैसा लगा? सभी को अपना स्कोर बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है। कितना स्कोर हुआ है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।